Good morning, all my dear students of class 8. Dear students, today we are going to continue with the properties of the metals. Last time what we have seen? We have seen the physical properties of metals and non-metals. Today we are going to start with the chemical properties of the metals. Dear student, do you remember in your class 6 you were having one chapter, Changes Around Us? याद है आपको पहेली एंड बुजो वर द कैरेक्टर एंड दे वर डिस्कसिंग दैट इफ यू हैव द मैजिकल स्टिक व्हाट यू वुड लाइक टू चेंज and they were starting to imagine like I will just make my friend's nose very long and somebody says that okay I will disappear whole school. So I think many of such people's dream come true. That is why you are not having the schools this day. Okay, just kidding. Now we are relating this with that particular chapter in which you have learned what is chemical change. So dear student, a substance can completely change into different substance and form the new substance. Okay, metals and non-metals react differently with oxygen, water, acids, bases, etc. and produce new substances. So dear students, you know what is change? First of all, when we say chemical change, देखो physical change में क्या होता था? Only the physical properties were changing. But in the chemical change, we can say entirely new substances are always formed. So let us see some of the chemical changes over here. First of all, let us see the reaction of the oxygen. Dear students, different metals combine with the oxygen to form the metal oxides. हमेशा मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? मेटेलिक ऑक्साइड्स. So dear student, metal plus oxygen, metal oxide, it is basic in nature. आपको ये मैं क्लास 8 में पढ़ा रही हूँ डियर स्टूडेंट. ये आपको जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब तक के लिए इम्पॉर्टेंट है. मतलब अभी से याद रखो, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटेलिक ऑक्साइड एंड इट इज़ बेसिक इन नेचर. आपको पता है बेस एंड एसिड कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम लिटमस पेपर लेकर चेक करते हैं. आपको ये अगर याद हो तो कि हमारा रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो जाए तो हमारा सब्सटेंस बेसिक इन नेचर, और अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो हमारा सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर. सो जनरली ऑल द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन nature. Here some examples are given. 4 moles of Na plus oxygen that gives you N2O, red to blue. Red litmus paper will turn to blue. Magnesium plus oxygen that will give you magnesium oxide. That is also basic in nature. अच्छा, नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड. और नेचर कैसा होगा? एसिडिक. ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. देन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एसिडिक एज दे फॉर्म एसिड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर. अगर आपको याद हो तो हम एसिड रेन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंपनीज में से सल्फर गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सारे गैसेस के ऑक्साइड NO2, SO2 आर गोइंग इन द एटमोसफियर एंड दे आर कंबाइनिंग विद द मॉइस्चर दैट इज H2O एंड मेकिंग द एसिड. एंड ऐसे में जब बारिश होती है तो वो सारा एसिड रेन के साथ नीचे आता है एंड वी कॉल इट एज अ एसिड रेन. सो डियर स्टूडेंट, हियर एग्जांपल्स आर गिवन दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस योर वाटर दैट इज मेकिंग कार्बोनिक एसिड. SO2 plus water, sulfurous acid. Okay. Now reaction with oxygen. ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन होता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड. कॉपर जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड. इट इज मेकिंग कॉपर ऑक्साइड. सिमिलरली व्हेन एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन इट इज मेकिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3. डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप क्लास 9th में आएंगे आपको ये सिखाया जाएगा कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं. अभी फ़िलहाल के लिए आपको इसे लर्न करना है. यू हैव टू लर्न इट. वी विल टीच यू हाउ टू मेक द फॉर्मूलाज इन द हायर क्लासेस. बट इन शॉर्ट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटेलिक ऑक्साइड. नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड्स basic in nature, non-metallic oxides acidic in nature.
So dear student, these are the certain properties which you have to remember. आपको ये properties याद रखनी है. Is it clear everyone? Okay. Also if somebody asks you that how you are going to check the acidic and basic nature of the oxides, तो आपको बहुत ही सिंपल वे में आंसर देना है that मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करो और लिटमस पेपर से चेक करो. सिमिलरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करो और फिर उसको लिटमस पेपर से चेक करो. तो दोनों में आपको क्या यूज़ करना है? लिटमस पेपर, क्योंकि लिटमस पेपर हमें क्या आइडिया देता है दैट वेदर आवर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एसिड्स आर वन विच रिलीजेस H प्लस. तो आपके जितने भी एसिड बनेंगे ना उसमें एक H होगा प्रेजेंट, एक या दो, जो H प्लस बन के बाहर निकलेगा. सिमिलरली आपका OH माइनस आयन, एंड OH माइनस आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक कैरेक्टर. सो डियर स्टूडेंट, प्लीज काइंडली रिमेंबर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट that how do we go for identifying acidic and basic character. I hope it is clear to you, and we are going to talk about the next particular topic, that is we are going to talk about the other reactions, that how the substances are reacting with the other substances, generally our metals and non-metals. So let us see रिएक्शन विथ वाटर. डियर स्टूडेंट, आपके मेटल्स, अलग अलग मेटल्स वाटर के साथ अलग अलग टाइप की रिएक्टिविटी दिखाते हैं. मतलब जनरली जब भी आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा वो बनाएगा बेस, जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम प्लस वाटर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एंड Fe प्लस वाटर, फेरिक ऑक्साइड. सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा लास्ट में एक चीज़ कॉमन निकल रही है, क्या? H2 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 इन ऑल द केसेस. इसका मतलब क्या हुआ? जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा दो चीज़ें बनेगी. एक बनेगा आपका बेस लाइक NaOH और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन गैस. सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि जब भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे बेस बनेगा. बेस किस लिए? क्योंकि सभी में देखो OH लिखा हुआ है, एंड OHs आर द बेसिक मटेरियल्स. ओके, अदर देन दिस वी हैव द रिएक्शन विथ एसिड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आपको इतना दिमाग में फिट कर लेना है, कभी भी पूछे आप आंसर दे पाओ. मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. इसके बेसिस पे आपको 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो अभी से इसको याद कर लो. मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम आपका मेटल है, HCl आपका एसिड है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Mg के साथ 2 Cl जाएंगे और 2 हाइड्रोजन H2 बन के निकल जाएंगे. ठीक है. सिमिलरली एल्यूमिनियम में मोल्स ज़्यादा है. 2 aluminium plus 6 HCl is able to give you 2 moles of AlCl3 plus 3 moles of hydrogen gas. ओके, ये मोल्स क्यों ज़्यादा होते हैं ये सब कुछ आपको हायर क्लास में पता चलेगा. अभी सिर्फ आपको क्या करना है? रिएक्शंस लर्न करने. ओके, जिंक प्लस 2 moles of HCl is able to give you ZnCl2 plus H2. Similarly, the last one you are having, that is Fe plus HCl 2 moles is able to give you FeCl2 plus H2. So dear student, ये क्या है? सारे रिएक्शंस है आपके, और आपको ये रिएक्शंस लर्न करने हैं. यू हैव टू लर्न दिस रिएक्शन. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर सिर्फ HCl लिखा हुआ है. हमारे पास सिर्फ एक एसिड नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो. नॉट ओनली HCl, वी आर हैविंग सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4. वी आर हैविंग नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3. सपोज कर लेते हैं 2 moles ऑफ HNO3 प्लस मैग्नीशियम, तो क्या बनेगा? What will be the salt formation, dear students? The salt formation will be MgNO3 twice प्लस H2, क्योंकि हम 2 moles ऑफ NO3 ले रहे हैं ना, that is why. So I hope this is clear to you that how we are going to take the particular reactions of metal plus water
and metal plus acid. So please remember this particular reactions over here. Let us begin with the next topic, that is, see to it what we are going to see now. We are going to see the physical properties of metals and non-metals. Very very important, इसको आपको learn कर लेना है. Okay, now see first point. Metals are solid except mercury. Mercury क्यों? क्योंकि mercury क्या होता है? Liquid at room temperature. Non-metals may be solid, liquids or gases. Okay. Metals are hard. Metals hard होते हैं except sodium and potassium. If somebody asks you how it is soft, then you can write down that it is so soft that it can be cut with knife. हम नाइफ से भी उसको कट कर सकते हैं, उतना सॉफ्ट होता है. कौन? सोडियम एंड पोटेशियम. आपको पता है आयरन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन नॉट कट इट. ओके, ऑल द मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स आर ब्रिटल. नॉन मेटल में जो सॉलिड्स होते हैं वो ब्रिटल का मतलब बहुत कमज़ोर होते हैं, टूट जाते हैं. थोड़ा सा फोर्स लगाओगे और वो टूट जाएगा, जैसे कि आपकी पेंसिल की लिड. वेरी सॉफ्ट, नो, इट इज़ इवन ब्रेकिंग व्हेन यू आर डूइंग शार्पनिंग इट. ओके, एक्सेप्शन है डायमंड. डायमंड इज़ अ वेरी हार्ड सब्सटेंस विच इज़ नॉन मेटल. ओके, metals have metallic luster. Non metal do not have metallic luster. Metals having high melting and boiling point. Non-metals have low melting point. Metals are malleable. Malleable means it can be converted into thin sheets. जब हम उसे हैमर करते हैं, it can be converted into thin sheets. But dear student, non-metals are non-malleable. अभी तो हमने बात की इधर. Non-metals are ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब इजीली टूट जाता है. तो अगर हम उसे हैमरिंग करेंगे तो क्या उसकी थिन शीट बनेगी? नहीं बन सकती. ओके, मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स वी कैन कन्वर्ट द मेटल इनटू वायर, बट कैन वी कन्वर्ट द नॉन मेटल इनटू वायर? वी कैन नॉट. ओके, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. Metals are good conductor of heat and electricity, but non-metals are bad conductor of heat and electricity, except graphite. क्यों graphite? Because graphite is able to conduct the because graphite is able to conduct the electricity. Electricity pass कर सकता है कौन? Graphite. Okay. Then the last point is metals are sonorous. That is, it produces ringing sound on striking. अगर आप कोई भी मेटल को लेते हो, जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा स्कूल का बेल. ओके, whenever the bell rings, it rings as a ringing sound. Okay, so that is because it is made up of metal. Non-metals are non-sonorous. मतलब नॉन मेटल्स जो होते हैं स्ट्राइक होने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, दिस आर द पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसको हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और आपको इसको याद रखना है क्योंकि इट इज़ आस्क्ड मैनी अ टाइम्स. लेट अस प्रोसीड विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ मेटल सॉल्ट. मेटल सॉल्ट मतलब जिसमें आपका एक मेटल हो और जिसके साथ आपका एक नॉन मेटल हो. ओके, सो जनरली व्हाट डू वी से डियर स्टूडेंट्स, दैट व्हेन यू आर हैविंग सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्ट, ठीक है, कोई भी सॉल्ट का सॉल्यूशन, उसमें मेटल ऑलरेडी प्रेजेंट है नॉन मेटल के साथ, उसमें अगर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल डाल दो तो क्या होगा? जो सॉल्ट में मेटल है वो निकल जाएगा और जो आपका स्ट्रॉन्ग मेटल है वो वहाँ पर चला जाएगा. इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट. आई एम रिपीटिंग, स्ट्रॉन्ग मेटल और यू कैन से वेरी रिएक्टिव मेटल विल टेक द पोजीशन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल. देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स गिवन है दैट Mg को अगर आपने CuSO4 में डाला तो क्या हो जाएगा? CuSO4 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि Mg है, तो CuSO4 साइड पे निकल जाएगा और MgSO4 के साथ लग जाएगा. सिमिलरली जिंक इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव देन कॉपर. So zinc will take the position of copper and copper will be separated out.
एक लास्ट वाला एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, Fe प्लस CuSO4। नाउ डियर स्टूडेंट, CuSO4 ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, तो आपका सॉल्यूशन किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का, एज यू आर एबल टू सी इन द पिक्चर। अब उसमें अगर आपने आयरन Fe डाला तो क्या हो जाएगा? कुछ टाइम के बाद आपका जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो किस कलर का हो गया है? ग्रीन कलर का। व्हाट डज इट सेज? CuSO4 is now converted into FeSO4 and Cu is separated off। ये कब होता है? जब आपके सॉल्ट में जो मेटल है वो कैसा है? लेस रिएक्टिव। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। सपोज देयर आर 2 स्टूडेंट्स दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा। ठीक है, ड्रामा में 2 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और दूसरा बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेस रिएक्टिव, मतलब उससे इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं हो रही है। तो टीचर क्या करेंगे? जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको निकाल देंगे और उसकी जगह पर कैसे बंदे को रखेंगे? जो अच्छे से परफॉर्म कर सकता हो, ऐसे बच्चे को रखेंगे। ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट डियर स्टूडेंट, वन क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ डू यू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज? कौन सा मेटल किससे कितना स्ट्रॉन्ग? कॉपर Fe से स्ट्रॉन्ग है या Fe कॉपर से स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको लर्न करनी होती है रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, आई एम गिविंग यू द वेरी स्मॉल आइडिया हाउ टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के लिए क्या करना है? आपको ये स्टेटमेंट लर्न करना है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी सिल्वर गोट। वेरी इजी। अब देखो, प्लीज़ पी से स्टार्ट होता है, पोटेशियम, पोटेशियम सबसे स्ट्रॉन्ग। उसके बाद उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग कौन? स्टॉप, सोडियम Na। फिर उससे कम कैल्शियम, दैट इज कॉलिंग से सी, कैल्शियम। फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक से कम रिएक्टिव आयरन Fe, फिर लीड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर और ज़्यादा कम रिएक्टिव Hg, मर्क्यूरी, फिर Ag, सिल्वर, और सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड। तो आपको ये देखना है कि आपका मेटल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कौन से मेटल से? जो आपने सॉल्यूशन में डाला उससे। फॉर एग्जांपल, हमने सॉल्यूशन किसका लिया था? CuSO4 का। तो ठीक है, तो Cu देख लो कहाँ पे है? हर के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे है Cu। ओके, और हमने कौन सा मेटल डाला? Fe इज आयरन। तो क्या Fe जो है वो Cu के ऊपर है? यस, पहले Fe आता है, फिर Pb, फिर H और फिर Cu। इसका मतलब Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। ओके, अगर हम डाल देते Ag, सिल्वर डाल देते CuSO4 में, तो रिएक्शन होता? रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉपर इज ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर देन सिल्वर। So that is why what you have to remember, please stop calling me a zebra, I like her calling me silver goat। डियर स्टूडेंट्स, एक बार लर्न कर लोगे, क्लास 10th, क्लास 12th, कोई भी स्टैंडर्ड में जाओ, आपको ये बहुत यूजफुल रहेगा। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस ट्रिक विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर रिमेंबरिंग विच मेटल इज स्ट्रॉन्गर देन दी अनदर वन। So dear students, please go throughout this, and still if you are facing any difficulties, any doubts, just let me know.